सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग क्लास में एंटी क्राइस्ट के विषय में, क्रिस्त विरोधी लोगों के विषय में मनोचिंतन करेंगे। हमारे इस यूट्यूब में कई बार कई लोग टिप्पणी में लिखते हैं, पॉप एंटी क्राइस्ट है, तुम एंटी क्राइस्ट है, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे टिप्पणी आते हैं। हो सकता है जो टिप्पणी लिखने वाले लोग नहीं समझते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट कौन होता है। इसलिए बाइबल के आधार पर, बाइबल में लिखा हुआ उस वचनों के आधार पर हम लोग सीखें कि बाइबल में बताने वाले एंटी क्राइस्ट कौन है। सबसे पहले हमें मालूम है, नया विधान जो बाइबल लिखा है ग्रीक भाषा में लिखा है। ग्रीक भाषा में एंटी क्राइस्ट के लिए एंटी क्रिस्तोस लिखा हुआ शब्द मिलेगा। बाइबल में केवल ये शब्द संत योहन अपना पत्र में ही लिखा हुआ है। बाइबल में अन्य किसी भी जगह पर यह शब्द एंटी क्रिस्तोस शब्द हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। केवल संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 18 फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:18 में इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीही विरोधी, हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है एंटी क्रिस्तोस को, मसीही विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वाक्य 19, वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए। ध्यान से सुनना इस बात को। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 19 में लिखा है, अब तक अनेकों क्रिस्त विरोधी लोग एंटी क्राइस्ट आ चुके हैं, लेकिन वे हमें छोड़ करके चले गए। किंतु वे हमारे अपने नहीं थे, इसलिए वे हमें छोड़ करके, हमारे कलीसिया को छोड़ करके चले गए। यदि वे हमारे अपने होते तो हमारे ही साथ रहते। कलीसिया छोड़ करके, अपना कलीसिया बना करके दूसरा कलीसिया के नाम पर, अपने अपने नाम पर कलीसिया नहीं बनाया होते, हमारे साथ रहते। वे मसीही विरोधी होने के कारण हमें छोड़ करके चला गया। आगे लिखा हुआ है, वे चले गए जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, शिष्य लोगों को अधिकार दिया, वे जगह जगह जाकर के सुसमाचार का साक्षी बने, वहां पर नेताओं को नियुक्त किया,
इस प्रकार कलीसिया दिन बर दिन बढ़ रहा था, लेकिन उनके बीच में कुछ क्रिस्त विरोधी लोग जो कलीसिया सिखाते हैं उसके विरुद्ध सिखाने वाले कुछ लोग आए और इनके ग्रुप को, जो कलीसिया मसीह ने स्थापित किया, उस मसीह के कलीसिया से अलग होकर के अपना सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। एक और वचन में उठाना चाहूंगा, संत पौलुस तिमोथी को लिख रहे हैं। अभी ये तो संत योहन के वचन हम लोगों ने सुना, अभी संत पौलुस तिमोथी को लिख रहा है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 से 7 तक, 5 तक तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहां वहां से पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास को अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वे बहकाने वाले आत्माओं पर और अपदूतों की शिक्षा पर ध्यान देंगे। ध्यान से सुन लीजिए, एंटी क्राइस्ट के विषय में सुनना सीखना चाह रहा है तो कौन एंटी क्राइस्ट है, बाइबल स्पष्ट रूप से हमें सिखा रहा है। आगे क्या लिखा है, वे उन कपटी लोगों के पाखंड द्वारा भटकाए जाएंगे जिनके अंतःकरण पर शैतान की मोहर लग चुकी है। इसके बाद अनेकों उसके कारणों को ऐसे ऐसे बता करके देते जा रहे हैं। एक और संत पौलुस अब तसलोनियों को लिख रहा है। तसलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 और 4 को भी पढ़ते हैं। दूसरा तसलोनी अध्याय 2 वाक्य 3 से पढ़ता हूं। जी हाँ, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 onwards। कोई आप लोगों को किसी भी तरह बहकाए नहीं। आप लोग ध्यान रखना है, आप लोगों को अनेकों लोग बहकाने के लिए, जो सत्य शिक्षा जो आपको मिल रहा है उससे आपको अलग करने के लिए आएगा। वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले महान धर्म त्याग ना हो जाए और वह पापी मनुष्य विनाश का पुत्र, देखो यहां पर पापी मनुष्य विनाश का पुत्र इसके लिए लिखा हुआ है, जो एंटी क्राइस्ट के लिए। तसलोनियों का पत्र के अंदर संत पौलुस ने एंटी क्राइस्ट शब्द को नहीं इस्तेमाल किया है, शब्द बहकाने वाला पुत्र या पापी मनुष्य ये लिखा हुआ है। वो प्रकट होगा कर करके, जो अपने घमंड में उन सबों का विरोध करता और उनसे अपने को बड़ा मानता है, जो देवता कहलाते या पूज्य समझे जाते हैं, यहां तक वह ईश्वर के मंदिर में विराजमान होकर स्वयं ईश्वर होने का दावा भी करेगा। हमने ये चमत्कार किया, हमने वो चमत्कार किया। शायद आप लोग इन बातों को नहीं समझ रहा है। यदि कोई अपने कार्य का बढ़ावा दिखा रहा है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कई लोग यही कार्य करता है। हाँ, यहां चमत्कार हुआ, यहां ये हुआ, केवल उसी को दिखा करके, वहां पर मसीह का नहीं बल्कि अपना जो बढ़ाई चल रहा है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। जो कलीसिया जिस प्रकार सिखाने के लिए आदेश दिया, जो सिखाते हैं, उसके विपरीत कोई भी व्यक्ति कैसे भी चमत्कार दिखा रहे हैं, कुछ भी है, क्योंकि चमत्कार
केवल ईश्वर नहीं, बाइबल हमें सिखाते हैं चमत्कार शैतान भी करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार। जहां ईश्वर नहीं चमत्कार दिखाना चाहते वहां वो चमत्कार दिखाएगा। इसीलिए चमत्कार के पीछे ये सब बोल करके वहां देखो यहां है वहां है ये बोल करके भागने वाले, विश्वास से आप भटक रहा है। आप विश्वासी नहीं, आपको केवल चंगाई चमत्कार चाहिए। वो शैतान भी कर करके आपको सत्य कलीसिया से, प्रभु के शरीर से, प्रभु की शिक्षा से आपको दूर कर रहा है। ये एंटी क्राइस्ट का कार्य है। इसलिए गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस क्या कहते हैं? गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 से लिखा हुआ है, दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार का विकृत करना चाहते हैं। ईसा मसीह के सुसमाचार को विकृत, आजकल तो कितना नाटक, कितना हंसी मजाक लोग क्रिश्चियनिटी के ऊपर थूकते हैं। क्या कारण है? वहां दिखाने वाले ऐसे ऐसे विकृत नाटक लोगों के ऊपर हाथ रख रहा है, पता नहीं क्या उनके ऊपर चढ़ गया है, क्या क्या नहीं दिखा रहा, गिरा रहा है, घुमा रहा है, ऐसे ऐसे बातें अपने को देवता बना कर के कार्य करने वाले मसीह के सुसमाचार को किनारे किया। बाइबल में हाथ होगा, हाथ में रखा होगा बाइबल को, लेकिन मुंह से भी निकलेगा कुछ बाइबल का वचन, लेकिन स्पष्ट रूप से हम किसी और देवता का चिन्ह देखते हैं वहां पर। इसके बाद वाक्य 8 में संत पौलुस गलातियों को लिखते हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए गलातियों को संत पौलुस ये पत्र क्यों लिखा, क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि गलातिया में आकर के संत पौलुस सुसमाचार का प्रचार कर करके अगला जगह पर जब गया, एफेसुस की ओर गया, वहां पर कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग ही घुस आए, क्रिश्चियन लोग ही घुस करके आए। उनको यहूदी क्रिश्चियन कहते हैं। अभी यहूदी क्रिश्चियन क्या सिखाते थे? तुम्हें बपतिस्मा अगर चाहिए, क्रिश्चियन बनना है, सबसे पहले खतना करो, सबसे पहले खतना करो, इसके बाद बपतिस्मा। खतना के बगैर कोई ईसाई नहीं बन सकता, इस प्रकार का शिक्षा। ये सुनकर के संत पौलुस का कलेजा फट गया। तब वो ये पत्र लिख रहा है, हमने जो शिक्षा देकर के आया उसके अलावा कोई और शिक्षा नहीं है। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं? लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं क्यों ना हो, और उससे भिन्न सुसमाचार अगर सुनाए, तो वह व्यक्ति अभिशप्त है। चाहे मैं स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्वर्ग का दूत क्यों ना हो, वह अभिशप्त है। क्योंकि जो वचन कलीसिया के द्वारा सुनाया जाता है उसके अलावा कोई और सुसमाचार नहीं है। इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, 12 शिष्य में से एक को मुख्य बनाया। उस एक के अधीन रहना बहुत ही जरूरी था। इसलिए प्रभु प्रार्थना किया, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 17 वाक्य 21 में, जॉन चैप्टर 17 वर्स 21 में हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, पिता से प्रार्थना करते करते कहते हैं, जिस प्रकार मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, उसी प्रकार ये सब के सब एक हो जाए। पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यही सुसमाचार है। अपना अपना कलीसिया बना करके, एक कलीसिया के खिलाफ बोल करके, निंदा करते हुए, जिसको ईसा मसीह ने अधिकारी बनाया उसके खिलाफ बोल करके अपना
गुट बना करके घूमना नहीं है, एक हो करके ये संसार को दिखाना है। एक ही सुसमाचार है, तब मसीह की सुसमाचार का घोषणा हो सकता है। तो ये एंटी क्राइस्ट क्या करता है? मसीही विरोधी कार्य करना। किसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं? जो ईसा मसीह का टीचिंग और ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, वो परंपरा से जो टीचिंग चलता आ रहा है, उसका विरोध करने वालों को एंटी क्राइस्ट या एंटी क्रिस्तोस बाइबल के अनुसार बोलते हैं। एक बार और बोल कर दे दूं, जो क्रिस्त ने जो सिखाया उसको कलीसिया आदिम काल से फॉलो करते हुए आ रहा है। उस परंपरा से हट करके एक नया तरीके अपना करके जो भी सिखा रहा है, जो कलीसिया की ओर से नहीं है, वो सबके सब एंटी क्राइस्ट है करके बाइबल सिखाते हैं। अब इसका अनेकों प्रमाण हम लोगों को कई जगहों पर मिलता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 675 और 76 में भी हम लोग ये देखते हैं, क्रीसा मसीह के सेकंड कमिंग के पहले इस प्रकार का अनेकों गुट आकर के अनेकों को सत्य कलीसिया से अलग कर करके लेकर के जाना बहुत ही जरूरी है, वो होगा कर करके। और जैसे संत पौलुस कहते हैं संत योहन ने कहा ऑलरेडी यहाँ एंटी क्राइस्ट का काम चल रहा है करके। कहाँ मिलेगा? योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 के अंदर ईसा मसीह की शिक्षा सुन करके उनके शिष्यों में कई लोग, ये तो कठोर शिक्षा है, ये कौन मान सकता है, इनका शरीर रक्त कौन खाएगा, ये बोल करके निकल करके चला गया। दे आर कॉल्ड एंटी क्राइस्ट। जॉन चैप्टर 6 66 666, इसीलिए एंटी क्राइस्ट का नंबर उसको रखा हुआ है, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा तुम्हें मेरे शरीर को खाना, मेरे रक्त को पीना है। और अंतिम भोजन के बाद ईसा मसीह ने बोला ये मेरी स्मृति में किया करो। अर्थात ईसा मसीह का जन्म, दुख, पीड़ा, क्रूस, मृत्यु और उनके तीसरे दिन का पुनरुत्थान और स्वर्ग जाना और पेंतिकोस्त का, ये सब ईसा मसीह से जुड़े बातों के हमें स्मृति करने के लिए ईसा मसीह ने वो लास्ट सपर यूक्रिस्त को स्थापित किया। तब से कलीसिया प्रतिदिन इसको मनाते आ रहा है। लेकिन 16वीं सदी में कुछ ग्रुप आकर के बोल रहा है नहीं मनाना, नहीं मनाना, वो रोटी ईसा मसीह नहीं है। इस प्रकार बोल करके झूठी शिक्षा दे करके लोगों को अलग कर रहा है। इनको कहते हैं बाइबल के अनुसार क्रिस्त विरोधी, क्रिस्त की शिक्षा के विरोध करने वाले। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों ने आग्रह किया हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ, तो ईसा मसीह ने बोला ऐसा प्रार्थना करो बोल करके एक प्रार्थना सिखाया। इसको हम लोग प्रभु की विनती कहते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो प्रार्थना नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ वो प्रार्थना नहीं है। हाँ, यही लोग पूछते हैं। कैथोलिक लोग रोसरी जपते हैं, कहाँ लिखा हुआ है रोसरी जपो करके? जिस प्रार्थना को करो कर करके बोला वो ना करने वाला पूछता है रोसरी प्रार्थना करो कर करके कहाँ लिखा? क्यों लिखने के बाद तुम करेगा तो सबसे पहले हे पिता हमारे प्रार्थना करना शुरू करो ना। मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया वो प्रार्थना, और ईसा मसीह एक यहूदी था, यहूदियों का प्रार्थना, लिखित प्रार्थना, विशेषकर जो स्तोत्र, हर एक जो यहूदी अपने जीवन में स्तोत्र गाते हैं, जो लिखित प्रार्थना ही उन लोग कर रहा है। लेकिन 16वीं सदी में एक ग्रुप आकर के सिखाना शुरू किया लिखित प्रार्थना नहीं होता है, लेकिन जो आपका मन में आता है केवल वही आत्मा में वो प्रार्थना है करके। लिखित प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना, कितनी इस प्रकार का झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों को अपने गुट में एंटी क्राइस्ट लेकर के जा रहा है। ईसा मसीह ने जो कुछ सिखाया, ध्यान से सुनना, ईसा मसीह ने जो कुछ सिखाया और जो कलीसिया ने परंपरागत रीति से जो करते हुए आया, इनका विरोध करने वालों को बाइबल के अनुसार एंटी क्राइस्ट बोलते हैं।
क्रिस्त विरोधी लोग कहते हैं। अभी पुराना विधान में भी एंटी क्राइस्ट शब्द नहीं है, एंटी क्रिस्तोस ऐसा एक शब्द वहां पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी ओर हमें अनेकों बातें, कई शिक्षाएं हम लोगों को मिलता है। विशेषकर दानिएल का ग्रंथ अध्याय 7 का वाक्य 8 में आप नोट कर सकते हैं। दानिएल चैप्टर 7 वर्स 8, दानिएल चैप्टर 11 वर्स 36, दानिएल का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 36 से आगे 45 तक आप पढ़ सकते हैं। वो पूरा इस क्रिस्तु विरोधी एंटी क्राइस्ट के विषय में लिखा हुआ है। और अनेकों ऐसे पर्सनालिटी, चाहे वो राजा हो सकता है, बाइबल के अंदर हम लोग पुराने विधान के अंदर कुछ ऐसे राजाओं को भी इस एंटी क्राइस्ट के रूप में दिखता है। नबी ईसाया के ग्रंथ में, यसेकिएल के ग्रंथ में, जैसे यसेकिएल अध्याय 28 वाक्य 1 से लेकर के टहीर के राजा के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। वो अपने को देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ऐसा कई पर्सनालिटी को हम लोग देख सकते हैं इसकी ओर इंगित करते हुए। नए विधान के अंदर जैसे मैंने कोट किया था, संत पौलुस ने कई जगहों पर इशारा किया, लेकिन एंटी क्राइस्ट शब्द को इस्तेमाल करने वाला केवल संत योहन अपने पत्र में है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 18, जिस पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, उसका वाक्य 22 में भी ये लिखा हुआ है। अध्याय 4 का वाक्य 3 में है। दूसरा योहन अध्याय 1 वाक्य 7 में है। इस प्रकार अनेकों जगहों पर संत योहन ने इस एंटी क्राइस्ट के विषय में लिखा और एंटी क्राइस्ट शब्द को भी इस्तेमाल किया। अब संत योहन ने लिखा हुआ है रेवलेशन के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर अगेन एंटी क्राइस्ट शब्द, एंटी क्रिस्तोस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कई ऐसे चिन्ह हमें मिलता है कि कई चीजों के विषय में लिखा हुआ है जो एंटी क्राइस्ट का रूप है। उदाहरण के लिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1 से 10 तक, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 to 10 के अंदर एक पशु के विषय में, पशु समुद्र से निकल करके आ रहा है, उसके सींग पर ईश निंदा का नाम लिखा हुआ, ऐसा इसका मतलब ईश निंदा करने वाला उस पशु इस एंटी क्राइस्ट का एक रूप हम लोग देखते हैं। और वो संतों के खिलाफ बोलने वाला है, संतों के विरुद्ध झूठ बोलने वाले, वो एक झूठी नबी के रूप में भी हम लोग देखते हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला नबी, कहानियां बना करके जो बोलने वाला नबी, चाहे वो मसीह के नाम से भी बोल रहा हो, वो एंटी क्राइस्ट का एक चिन्ह के रूप में रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 to 10 में। अभी 11 से लेकर के 18 तक, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 11 to 18 में दूसरा एक पशु निकल करके आ रहा है। वो पहला वाला समुद्र से निकल करके आया था, अब ये सेकंड वाला पशु पृथ्वी से निकल करके आ रहा है। इसके बाद ये पृथ्वी से निकल के आने वाला ये सेकंड पशु, पहला पशु की आराधना करो, उनका पूजा करो, ये ऐसा ऐसा बोल करके, है ना। कई लोग होता है हम लोगों को, यहाँ जाओ वहां पर बहुत चमत्कार होते हैं, यहाँ चमत्कार होता है, ऐसे ऐसे बोल करके आप लोगों को डाइवर्ट करने वाले, रोज मिस्सा में जाते रहने वाला मिस्सा में जाना बंद कर दिया। इसके बाद अरे यहाँ वहां तो वचन नहीं है, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलता है ना, नहीं तो वहां का फादर सही नहीं है, कहीं दोष लगा करके लोगों को वहां से किसी और की ओर लेकर के जाने वाला, ये इनसे भी हमें सतर्क कर रहा है। अभी अगला रेवलेशन चैप्टर 17 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर हमें मालूम है ग्रेट हार्लट, जो महावेश्या के विषय में जो लिखा, वो भी किसी एक सिस्टम का अपोज करने वाला, एक व्यक्ति नहीं, एक ग्रुप नहीं,
एक सिस्टम को पूर्ण रूप से कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोलना, पूरे चर्च ही गलत है, झूठी शिक्षा दे रहा है, ऐसा बोल करके चलने वाला, ये जो बोलने वाला स्वयं से पूछना तुम कौन सी चर्च के? ईसा मसीह ने कब तुम्हारे चर्च को स्थापित किया था? लेकिन इस प्रकार बोल करके लोगों को बहकाने वाले, ये सब एंटी क्राइस्ट का रूप है, क्रिस्त विरोधी, क्रिस्त के कलीसिया, क्रिस्त के टीचिंग से। अभी बाइबल थियोलॉजियंस का, पंडितों का एक मानना है, कई लोग कहते हैं ये जो प्रकाशना ग्रंथ में या नए विधान में जो एंटी क्राइस्ट के विषय में जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है कर करके, फर्स्ट सेंचुरी से चल रहा है, इसलिए वो सब हो रहा है, हो गया है, ऐसा सिखाने वाले कुछ लोग मिलेगा। सेकंड, ये बोलते हैं हाँ अभी अंत तक ये ऐसा कुछ लोग आएगा और जाएगा, इस प्रकार कलीसिया में टूट फूट होते रहेगा, ये सब चलते रहे करके। एक क्लास में अभी तुरंत लेने वाला हूं, कलीसिया कैथोलिक चर्च ईसा मसीह ने अगर स्थापित किया है, वो कलीसिया कैसे टूट करके अलग हो गया। एक भाई ने मेरे से सवाल किया है, कैथोलिक चर्च एकमात्र कलीसिया है, प्रेरित कलीसिया है, मसीह का शरीर है, और वो कलीसिया कैसे टूटा है, ऐसा अलग अलग कैसे हो रहा है, उसके ऊपर एक क्लास लेने वाला हूं। तो अगला ग्रुप ये कहते हैं ये अब ये एंटी क्राइस्ट नहीं आया, वो लास्ट में भी आएगा, आते ही ईसा मसीह का सेकंड कमिंग होता है। इस प्रकार कई झूठी शिक्षा भी एंटी क्राइस्ट के विषय में भी चलाता है, लेकिन बाइबल के अनुसार, कैथोलिक टीचिंग के अनुसार है, जो कुछ क्रिस्त की शिक्षा का विरोध करता है उन्हें ही एंटी क्राइस्ट कहते हैं। वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनेकों व्यक्ति हैं, जो कोई क्रिस्त का विरोध कर रहा है, क्रिस्त का कलीसिया का या क्रिस्त के टीचिंग का जो विरोध कर करके गलत परिभाषा करते हुए लोगों को सिखा रहा है, तो वे एंटी क्राइस्ट लोग हैं। वो जो कलीसिया जो टूटने का कारण, उनमें से कुछ कारण जब आपको मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कैसे गलत शिक्षा देता है करके। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 677 में इस प्रकार जो आने वाले दुष्ट शक्तियों को हमें दूर करने की जरूरत है, इनका विरोध करना जरूरी है। यदि हम लोग उनको जीने देंगे, अरे वो भी तो प्रभु का, मसीह का शिक्षा दे रहे। कई लोग मेरे से बोलते हैं ब्रदर आप क्यों इन प्रोटेस्टेंट लोगों के विरुद्ध में ऐसा बोल रहा है। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक उद्देश्य, उनका भी आत्मा बच जाए, और उनको सुनकर के अनेकों लोग भटक रहा है, जो वचन में ज्यादा गहराई नहीं है, जिनको उनके पास जाकर के कुछ ये बोलेगा हाँ देखो उधर मूर्ति रखा है, वो सोचे हाँ सही बात है, हम पहले भी मूर्ति पूजक थे, अभी भी तो मूर्ति रखा है, क्योंकि उनको उस वचन का गहराई नहीं मालूम है। वो मूर्ति स्वयं रखा, कोई फोटो रखा, उनको स्वयं मालूम नहीं है वो सही है गलत है, इसलिए वो भटक जाता है। ऐसे कमजोर लोगों को भटकाने वालों से इन लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए बार बार ऐसे ऐसे क्लासें लेकर के मैं आपको बता कर दे रहा हूं। अनेकों व्यक्ति या सिस्टम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हमें मालूम है भारत देश के अंदर आजकल जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर क्रिश्चियन कलीसिया बहुत कष्ट झेल रहा है। वो सिस्टम क्रिस्त के विरोध में उठ खड़े हो रहा है। पुराने समय पर भी था, रोमन एम्पायर, नीरो, बाइबल के अंदर प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जो 666 लिखा हुआ है, ये नीरो के विषय में तो लिखा हुआ। तो इस प्रकार अनेकों लोग इस्लामिक, जितने भी इस्लाम जब धर्म शुरू हुआ तब से क्रिश्चियनिटी और युदाइज्म के खिलाफ ही तो लोग लड़ रहा है। आज भी इस प्रकार का बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एंटी क्राइस्ट हमारे बीच में रहेगा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
केवल सच्ची शिक्षा को सुनना सीखो। मैं बार बार यही बोल करके दिया है। कैथोलिक की चर्च, जैसे मैं कैथोलिक की चर्च से जुड़े करके शिक्षा देता हूं, मेरे मन में हमेशा एक डर, एक भय रहता है मेरे से जो कैथोलिक की कलीसिया जो सिखा रहा है उसके अनुरूप ना हो, कोई ऐसा गलती ना हो। जो कलीसिया सिखा रहा है केवल वही मैं सिखाऊं, उसके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूं हमेशा। इसलिए किताबों को पढ़ना या नेट के द्वारा सर्चिंग करना, जो कैथोलिक की टीचिंग क्या है उसको मैं सर्च करता हूं। इसके बाद ही किसी भी बात पर मैं क्लास लेता हूं। इसलिए बहुत मेहनत कर करके, सर्च कर करके, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है वो हो, उसके विपरीत कोई भी शिक्षा ना हो उसका प्रयत्न करता हूं। लेकिन ये झूठे शिक्षक जो एंटी क्राइस्ट है उनके ऊपर कोई नहीं है, किसी भी प्रकार वो शिक्षा दे सकते हैं। उनको तुम गलत किया कर करके बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर है, अगर मैं कुछ भी गलत शिक्षा दूंगा, मेरे इन क्लासों को मुझे मालूम है कई बिशप्स देखते हैं, कई प्रीस्ट देखते हैं, नियमित रूप से देखने वाले, मुझसे कहा हुआ बात मैं बोल रहा हूं। इसलिए मेरे मन में है, मेरे दर्शक, मेरे मुझे सुनने वालों में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं तो कोई गलती ना हो। मेरा लक्ष्य केवल ये है गलत शिक्षा देने वालों को दुरुस्त करना, और ऐसे जो कमजोर लोग उनके बहकाव में पड़ करके ना नष्ट हो जाए, लोगों की आत्मा को बचाना, ये कार्य है करता हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया एंटी क्राइस्ट कौन है। क्रिस्त की शिक्षा, उसका विरोध करने वाले, उसकी गलत अर्थ निकाल करके सिखाने वाले, मसीह ने जो आग्रह किया उसका विरोध करने वाले, मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया का विरोध करते हुए अलग होने वाले, अपना कलीसिया बनाने वाले। हम लोगों ने बाइबल के वचन के आधार पर सीखा, वे सब के सब क्रिस्तु विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। हमें एक निर्णय करना है, प्रभु की शिक्षा उसी के अनुसार हम फॉलो करेंगे। प्रभु ने कहा ये प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करना है। प्रभु ने पवित्र मिस्सा बलिदान का स्थापना किया, वो अपने शिष्य लोगों को, प्रेरित लोगों को उसको मनाने का आदेश दिया। कलीसिया को एक अधिकार दे करके, तुम जो कुछ यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधेगा, यहां जो कुछ तुम खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोलेगा। अर्थात कलीसिया जो नियम बनाएगा उसको हम सबों को फॉलो करना है। निर्णय कीजिए, कलीसिया से जुड़े रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार जीवन जिएंगे, अपने मर्जी से, अपने बुद्धि से, या ऐसे एंटी क्राइस्ट सिखाने वाले चीजों को नहीं सुनने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।